Audio Jungle। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सभी। तो आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री भगवान शर्मा, ब्रह्मपुरी मंडल से। सर आपका नमस्कार भैया। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमसीडी की तरफ से और चुनाव टल चुके हैं और अभी कुछ गारंटी नहीं है कि चुनाव आगे हो गए हैं, क्या कुछ लगता है तैयारियां बंद हो जाएंगी? अब तैयारियां कभी बंद नहीं होती हैं, तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं और चुनाव की तैयारी एकदम चल रही है और तेज़ी से चलेगी। और जब भी चुनाव हमारी सरकार जो है ना डिसाइड करेगी तभी जो है ना एमसीडी में हम जीत के आएंगे और चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे अभी कराए या 6 महीने बाद कराए या 1 साल बाद हो, हम तैयार हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो चुनाव आयोग था उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से लेटर आया है, लेकिन उन्होंने लेटर दिखाया नहीं है। ऐसा क्यों? क्या रणनीति बना रही है भाजपा पार्टी? नहीं, भाजपा पार्टी रणनीति नहीं बना रही है, चुनाव के अंदर उतरने वाले हैं। और वैसे ज़्यादातर लोग जो है ना डिमांड कर रहे थे कि एमसीडी को एक किया जाए, तो एमसीडी को अगर एक करते हैं तो चुनाव ऑटोमेटिक जो है ना बढ़ ही जाएगा थोड़ा बहुत। अब कितना बढ़ता है ये सरकार बताएगी। आपने कहा एमसीडी को एक कर दो, लेकिन 6 महीने और अभी जो जब चुनाव नज़दीक आ गए तभी समझ में आया कि अब एकीकरण होना चाहिए। उसके पहले नहीं देखा? 15 साल से बैठे हैं सत्ता पे आप लोग। नहीं, हमारे को तो जो है ना अभी डिमांड आ रही है लोगों की, तो उसी हिसाब से जो है ना टाइम के लिए वो बोला है कि एक करा जाए। लोगों की डिमांड है, हर जगह से कह रहे हैं लोग कि एमसीडी को एक किया जाए, एमसीडी को एक किया जाए। तो इसलिए डिसीजन गवर्नमेंट ने लेने के लिए सोचा। एकीकरण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो पैसा इधर जैसे पैसा नहीं होता है तो पैसा एक तो इकट्ठा हो जाएगा, पैसे एक ताकत मिल जाएगी एमसीडी के अंदर। अभी ताकत नहीं होती है। किस तरह की ताकत की बात? 3 मेयर होते हैं, हर चीज़ जो है ना वो होती है। एक मेयर होगा और एक विधान होगा, मतलब हर तरह से जो है ना। आप मुझे बताइए, किसी एक बिल्डिंग को अगर एक मजदूर बनाता है और उसमें अगर 3 मजदूर काम करने लगें तो बिल्डिंग जल्दी नहीं बनेगी? आपको नहीं लगता है जब एक मेयर हो जाएगा तो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मेयर होगा तो अच्छा रहेगा, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पैसे की प्रॉब्लम चल रही है हर एमसीडी में, तो वो पैसे की प्रॉब्लम जो है, पैसों की प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी सर? एमसीडी एक करने पे पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब एमसीडी एक हो जाएगी तो हो सकता है शायद जो पार्षद हैं, जो 272 सीट हैं, 272 वार्ड है, वो भी कम हो जाएंगे, पार्षद कम हो जाएंगे, हर एक चीज़ कम होगी। आज पार्षद के लोग मुंह नहीं देखते हैं, जब पार्षद कम हो जाएंगे तो जनता को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक मेयर होगा, समस्या ज़्यादा होगी। नहीं, पार्षद जो है ना कम नहीं होंगे। वैसे हमारे को जो अंदर से सूचना मिली है तो पार्षद तो कम नहीं होंगे। बाकी इस विषय में हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, तो अध्यक्ष जी बताएंगे कि एकीकरण करने से बहुत फ़ायदा होंगे, फंड की समस्या नहीं होगी। सर, ये समस्या कैसे दूर होगी? पुलिस इस पर प्रकाश डालिए आप। देखो, अभी तक क्या है, जो हमारे 3 एमसीडी हैं, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईडीएमसी, तीनों का जो फंड होता है वो दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली सरकार क्या करती है, केजरीवाल सरकार, वो जो सेंटर से फंड आता है वो अपनी ईडीएमसी हो गया या फिर आप साउथ एमसीडी को बराबर भागों में डिवाइड तो कर रखा है, लेकिन वो फंड नहीं देता। केजरीवाल फंड देता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो फंड के नाम पे बेवकूफ़ बनाता रहता है। एक होने के बाद कैसे फंड की समस्या दूर होगी? सवाल ये है आपसे। जैसे अभी आज के समय क्या है, जैसे हमारे ईडीएमसी हैं, यहाँ पे हमेशा जैसे यहाँ के कर्मचारी उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। साउथ एमसीडी है, वहाँ पे हमारे फंड और हाउस टैक्स वगैरह पूरा आता है। यहाँ पे हाउस टैक्स कम देते हैं लोग। तो जब एक हो जाएंगे तो जो कलेक्शन हुआ है हमारा वो ज़्यादा आ जाएगा और हम आराम से उसको करेक्ट कर सकते। आपको नहीं लगता जैसे अभी 3 मेयर बैठे हुए हैं और जनता जब जाती है तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उनकी सुनवाई देर से होती है, जब एक मेयर हो जाएगा तो कितनी सारी कठिनाइयाँ आएंगी? नहीं, कठिनाई तो कुछ नहीं है। हम जो जिस तरह से पहले थी उसी तरह लेके आएंगे। पहले भी कोई समस्या नहीं थी, शिला क्षेत्र में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, लेकिन हम इस तरह से प्रारूप बनाएंगे। जो हमारा सेंटर है, केंद्र सरकार इस तरह प्रारूप बनाएंगे कि कोई समस्या आने नहीं देंगे क्षेत्र के। अगर एकीकरण आपको करना था तो 15 साल से आप लोग सत्ता पे काबिज हो, लेकिन ये चुनाव के पहले ये डेट क्यों माइंड में आई कि अब मतलब एकीकरण करना चाहिए? 15 साल से हम काबिज नहीं, 15 साल से हम एमसीडी में काबिज, सेंटर में काबिज नहीं। वही बात तो एमसीडी की चल रही है ना सर। आप समझिए, आप केंद्र पर नहीं जाइए, बात एमसीडी की है। और 15 साल से आप एमसीडी में कब्जा करे बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर एकीकरण पहले से होना चाहिए था? एकीकरण के लिए पहले ही एमसीडी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लिखा था, लेकिन अभी तक ऐसा उन्होंने करा नहीं। लेकिन अब लगा कि हाँ भाई हो सकता है अगर हम ऐसा कहें तो जो हमारे फंड की समस्या है, जो कर्मचारी उनको जो तनख्वाह रुकी जाती है सबों की, वो पूरी हो जाएगी। विपक्ष एक आरोप भी लगा रहा है आप सभी पे कि ये डर गए हैं, ये बात सही है?
ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, प्रत्यारोप लगाना है। हम कह रहे हैं आप चुनाव के लिए भाजपा पार्टी हमेशा दिन रात तैयार रहती है। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की कुछ भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ के पास है, तो दबाव और ब्लैकमेल किया गया है इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग का, इस पर किसी तरह का आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होती है, स्वतंत्र संस्था है, तो वो आरोप और लगा रहे हैं कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई है, क्योंकि इलेक्शन तो समय से होना चाहिए। नहीं, अगर कोई आरोप लगाए उसको तथ्य तो सामने लेके आए। तथ्य उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ केजरीवाल का काम झूठे मिथ्या आरोप लगाना होता है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग होता है, हर राज्य का अलग होता है, और सेंटर पूरे देश का चुनाव आयोग स्वतंत्र है। आपको नहीं लगता है कि जो इलेक्शन उस समय से होने चाहिए, क्योंकि एकीकरण तो चुनाव के बाद भी कर सकते हैं? चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इलेक्शन कमीशन लेके आया है ना, वो स्वतंत्र है। नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुझे केंद्र की तरफ से ये चिट्ठी आई है। केंद्र की तरफ से चिट्ठी आई है, उसके लिए अभी चुनाव आयोग समीक्षा करेगा, उसको रिजल्ट देगा, जो उसको अच्छा लगे वो करेगा, उसके बाद वो लेके आएंगे। अब क्या लेके आते हैं, तो उसका सर्वे चल रहा है, उसका अपने मीटिंग्स चल रही हैं, वो लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी चाहती है कि समय से चुनाव, इसके लिए वो रैलियां आंदोलन भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि समय से चुनाव होना चाहिए? आप भी रैली आंदोलन कर सकते हैं इस चीज़? नहीं, रैली आंदोलन करने हैं तो हम भी तो फंड के लिए रैली आंदोलन 13,000 करोड़ अभी तक बकाया है। केजरीवाल ने अभी तक फंड वापस क्यों नहीं दिया? दे उसके लिए फंड वापस क्यों नहीं देता? सबसे बड़ी समस्या तो फंड की है, फंड तो देता नहीं है कभी भी। अभी तक मान चलो जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह, डॉक्टर्स तक की तनख्वाह नहीं देती, झूठा वादा कर, झूठा बोल देता है ये हम परमानेंट कर देंगे, उनको परमानेंट तक नहीं किया गया। जो शिक्षा के उनको परमानेंट करने की बात करते हैं, परमानेंट नहीं किया गया। और जो मिथ्या आरोप जनता को सिवाय बेवकूफ़ बनाने, वो दूसरा काम ही नहीं है उसका केजरीवाल का।